From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. तो एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक बिल्डिंग का हाइट है, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया गया है 20, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, तो ये है ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, ये है टावर। अब ये फिक्स्ड है 20 मीटर के ऊपर, मतलब 20 मीटर के ऊपर और कोई एक हाइट का टावर है। अब यहाँ पे मुझे पूछा है कि इस पॉइंट से अगर मैं बिल्डिंग का टॉप में देखूं तो वो बन जाता है टावर का फुट, तो ये पॉइंट बन जाता है टावर का फुट, और ये पॉइंट बन जाता है मेरा टावर का टॉप पर। तो टॉप में जो एंगल बनता है, टॉप में जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का, और जो नीचे में बनता है, ट्रांसमिशन टावर के नीचे में जो बनता है, ये बनता है 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल है 45 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। देखो मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे बेस पता नहीं है, और मुझे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर पता नहीं है पूरा, तो हाइपोटेन्यूज भी पता नहीं है, बस एंगल पता है। तो इन दिस केस मुझे पहले बेस निकालना पड़ेगा, फिर मैं डायरेक्टली जाके टोटल वो वाला निकाल सकता हूँ और फिर उसे इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि इस एंगल, इस ट्रायंगल में बेस पता नहीं है और इसका बेस और दूसरे का बेस सेम होगा। बस आपको बता देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मान लो कि ये है मेरा ए बी सी। अब ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी मुझे क्या निकालना है, ए बी, और मुझे और क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मुझे ए बी निकालना है। अगर मैं ए बी बाई बी सी करूं तो मेरा यहाँ पे वैल्यू आएगा टेन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट को मैं मान लेता हूँ डी। सो इन ट्रायंगल डी बी सी मैंने यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बी सी। क्यों, क्योंकि मुझे बी सी यहाँ पे चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे बी सी निकालने के लिए क्या करूंगा, 20 बाई बी सी, 20 बाई बी सी। 20 क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan, tan ऑफ कितना 45 डिग्री इन दिस केस, ठीक है। सो अभी अगर tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, ये 20, ये BC, सो BC का वैल्यू क्या होगा 20। MCQ टिप आपके लिए, कभी भी अगर कोई भी ट्रायंगल आपको दिख रहा है जहां पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पहला चीज इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा मान लो P, तो इसका भी वैल्यू होगा P, मतलब बेस का भी वैल्यू होगा P। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना होगा, तब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा P इंटू रूट टू, P इंटू रूट टू, ये आपका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा, और ये वाला एंगल भी होगा 45 डिग्री। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना। 45 डिग्री के केस में P जो वैल्यू होगा, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा, बेस का भी वही वैल्यू होगा, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू होगा P इंटू रूट टू। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। BC का वैल्यू मुझे मिल चुका है। तो मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन पे जितने भी वैल्यूज दिए जाते हैं उससे अगर दो वैल्यूज हमें मिल जाते, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर मान लो तीन वैल्यू दिए गए हैं यहाँ पे, 1 2 AB BC tan 60, तीन चीजें हैं यहाँ पे, तो तीनों में से अगर मुझे दो वैल्यू पता है तभी मैं थर्ड वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 20, tan 60 का वैल्यू है √3, सो AB विल बी इक्वल टू 20√3, ये AB का मेरा वैल्यू है। अब AB का वैल्यू मुझे पूछा नहीं, मुझे क्या पूछा है, मुझे AD का वैल्यू पूछा है, और मुझे पता है AD विल बी इक्वल टू AB माइनस DB। सिंपल मैथ्स। ये वाला वैल्यू निकालने के लिए AB से माइनस क्या करना पड़ेगा, DB। सो जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो AB आएगा 20√3 माइनस 20, सो मेरा आंसर आएगा 20 फिर √3 माइनस 1। अब √3 का अगर वैल्यू दिया रहेगा तो 1.7 रहेगा, 1.7 अप्रॉक्स माइनस 1 इंटू 0.7, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स 0.7 समथिंग आएगा, ये आप समझ सकते हो। 20 इंटू 0.7 वही आपका आंसर आएगा 15 में ऐसा कुछ करीब आएगा, 14 15 के करीब।